जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य लाल बुनकर चींटियों का उपयोग करके बनाई गई कई चटनी की पाक परंपरा के लिए जाना जाता है और हाल ही में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, यह प्राप्त हुआ है उड़ीसा राज्य को। उड़ीसा राज्य को जीआई टैग काई चटनी के लिए मिला है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, जीआई टैग 10 साल के लिए जारी किया जाता है, तो यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, सविता कांसवाल ने उपलब्धियों के किस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदर्शन किया जिससे उन्हें मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार सविता कांसवाल को दिया गया है। और दोस्तों, यह दिया गया है इन्हें माउंटेनियर के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माउंटेनियर मतलब होता है दोस्तों, यानी इन्होंने काफ़ी ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करके फतेह प्राप्त की थी, इसलिए इन्हें मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों, इसमें जो राशि दी जाती है वह 15 लाख रुपए दी जाती है। 15 लाख रुपए इसमें एक राशि दी जाती है, यह भी आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस शहर ने सबसे लंबी सौर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, किस शहर ने सबसे लंबी सौर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, यह बनाया है अयोध्या शहर ने बनाया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, यह अयोध्या जो पड़ती है यह उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ती है। और दोस्तों, अयोध्या में अभी राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर का जो उद्घाटन है दोस्तों, यानी दोस्तों वह 22 जनवरी को हो रहा है, यह भी आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, पारंपरिक गीतों, नृत्यों और सजे सजे धजे ऊँटों के साथ लोक संस्कृति के उत्सव का प्रदर्शन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव हाल ही में कहाँ शुरू हो रहा है? तो दोस्तों, पारंपरिक गीतों, नृत्यों और सजे धजे ऊँटों के साथ सांस्कृतिक के रूप में उत्सव मनाया जा रहा है। और दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव है, यह किस स्थान पर मनाया जा रहा है? तो दोस्तों, यह राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने हाल ही में 5100 करोड़ रुपए में किस कंपनी में 100% हिस्सेदारी हासिल की है? तो दोस्तों, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्शन ने 5100 करोड़ रुपए में किस कंपनी में 100% हिस्सेदारी हासिल की है? तो दोस्तों, यह की है कैपिटल फूड्स में।
कैपिटल फूड्स में की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने वास्तविक समय प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप के साथ सहयोग किया है, जिससे भारतीयों को यूपीआई पे नाउ लिंक के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में धन प्राप्त करने की अनुमति मिली है। तो दोस्तों किस देश के साथ भारत ने यूपीआई से डायरेक्ट लेन देन शुरू कर दी है? तो दोस्तों यह हुई है दोस्तों सिंगापुर के साथ। सिंगापुर से अगर कोई दोस्तों आपको पैसे डालना चाहेगा, वह फ़ोन पे यानी यूपीआई पे नाउ के लिंक पर आपको सेंड कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगाकर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के समर्थन के लिए धन इकट्ठा करने के लिए किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म पॉजिटी लॉन्च किया है? तो दोस्तों SGRTD किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय और जापानी तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काईजिन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों जापान और भारत के तटरक्षकों के बीच एक अभ्यास हुआ है और इसका नाम है दोस्तों सहयोग काजिन। और दोस्तों यह कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है भारत में चेन्नई में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, स्टेपनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई एक अभिनव विधि में सैनिटरी नैपकिन में कपास, लकड़ी के गूदे और रासायनिक अवशोषक के लिए अत्यधिक शोषक विकल्प बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है सीसल के पत्तों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सैटरफोर्ड विश्वविद्यालय में सैनिटरी नैपकिन में लकड़ी के गूदे और रासायनिक अवशोषक के साथ यह बनाया जाता है और इसमें दोस्तों सीसले पत्ते का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में एक राजनयिक कदम में किस देश ने यूक्रेन के साथ एक ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यूक्रेन की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया और एक मजबूत गठबंधन को मजबूत किया गया? तो दोस्तों यह किस देश ने किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं यूक्रेन के साथ यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है?
तो दोस्तों चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो दोस्तों ये हैं दीपा भंडारे। दीपा भंडारे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना का अनावरण किया है? तो दोस्तों स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को युवा निधि योजना का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों यह किया है कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों राज्यों का जिक्र हुआ है तो राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, कर्नाटक की बेंगलोर है, तेलंगाना की दोस्तों अमरावती और हैदराबाद है। यानी दोस्तों इन दोनों में से आपको कोई सा भी ऑप्शन मिले तो दोस्तों आप दोनों को टिक कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उस मिसाइल का नाम क्या है जिसका DRDO ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसने बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को भेदने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की? तो दोस्तों हाल ही में DRDO ने एक मिसाइल का परीक्षण किया है और दोस्तों यह मिसाइल ज़मीन से आसमान में मार करने वाली होगी। और दोस्तों इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है आकाश NG। आकाश NG है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों DRDO जो परीक्षण करता है यह सभी परीक्षण उड़ीसा राज्य से करता है। और दोस्तों इसरो जो है वह आंध्र प्रदेश से श्री धवन केंद्र से करता है। तो दोस्तों दोनों के याद रखें, DRDO जो करता है यह उड़ीसा से करता है और दोस्तों और इसरो जो करता है वह आंध्र प्रदेश से परीक्षण करता है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है IIT मद्रास के साथ। यह IIT मद्रास के साथ की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने जापान के सूचना संग्रह उपग्रह ऑप्टिकल 8 को ले जाने वाले HIIA रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करके अंतरिक्ष अन्वेषण और राष्ट्रीय सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है? तो दोस्तों ऑप्टिकल 8 जो है यह एक व्हीकल है जो दोस्तों रॉकेटों को HAI रॉकेटों को सफलतापूर्वक लॉन्च करने में सक्षम कर रहेगा। तो दोस्तों इसका परीक्षण जो किया है यह किया है दोस्तों मित्सुबिशी हेवी इंटेलिजेंट ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सर्बानंद सोनोवाल किस शहर में होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल जो हैं यह होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे और दोस्तों यह किस शहर में करेंगे? तो दोस्तों यह करेंगे गुवाहाटी शहर में। यह गुवाहाटी शहर में करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
और दोस्तों गुवाहाटी जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी आप नोट कर लें। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस संस्था ने खाद्य वितरण एजेंटों के लिए वर्क फॉर फूड अनावरण विकसित किया? तो दोस्तों यह की है आईआईटी दिल्ली ने, यह आईआईटी दिल्ली ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2024 हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों इसमें है भारत 80वें स्थान पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि किसने हासिल की है? तो दोस्तों T20 अंतर्राष्ट्रीय में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों यह बने हैं टीम सऊदी बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय T20 में 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज टीम सऊदी बन गए हैं। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, वेतन विवाद के कारण भड़के दंगों के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? तो दोस्तों वेतन विवाद के कारण भड़के दंगों में आपातकाल की घोषणा किस देश में की गई है? तो दोस्तों यह की गई है पापुआ न्यू गिनी में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेतन को लेकर दोस्तों यहाँ पर लोग भड़क गए और इसमें दंगे फसाद होने लगे और इस वजह से यहाँ के पापुआ गिनी में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आप सभी में से आंसर निशा ठाकुर और राज भाई कमेंट करके देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी कमेंट करके आंसर दिया करेंगे। तो दोस्तों निशा और राज बिल्कुल सही आंसर डेली देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किन शहरों ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब साझा किया है? तो दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन कौन से रहे हैं, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सूरत और दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों इंदौर और सूरत। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों कोलकाता और चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों बेंगलोर और इंदौर। आंसर कमेंट करके देना है। और दोस्तों जो ये सिटी हैं यह भी बताना कौन से राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके बताएं। और दोस्तों एक हमारा छोटा सा एम है, हमारी वीडियो पर 10,000 व्यूज़ का एक टारगेट बनाया हुआ है और यह टारगेट जिस दिन हमारा कंप्लीट हो गया तो दोस्तों उस दिन से आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और दोस्तों जितनी भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की थ्योरी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम देंगे। काफ़ी चैनल्स हैं वह अपने पेड कोर्स बेचते हैं, हम दोस्तों पेड कोर्स ना बेचकर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं आपके जैसे भाइयों को मदद हो तो दोस्तों आप उन तक हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें और उनसे बोलें हमारी वीडियोस देखें और अपने दोस्तों में वो भी शेयर करें। जिस दिन हमारे 10,000 व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए उस दिन से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों आज की वाणी यहीं विराम करता हूँ। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।